हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th लाइट के साथ साथ दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, इसके साथ साथ पारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, अर्धपारदर्शी वस्तु क्या होती है, प्रकाश के और कुछ गुणों के संबंध में जैसे परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, इस पर भी हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रकाश हम सब नोन हैं, जानते हैं। प्रकाश एक तरह से ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी चीज को देखने की क्षमता प्रदान करता है। देखती चीजों को हमारी आंखें हैं, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में हम नहीं देख पाते। एक डार्क रूम है, हमें चीजें नहीं दिखाई देती। जब हम बल्ब का स्विच ऑन कर देते हैं तो चीजें दिखने लगती हैं। तो इस तरह से प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है या वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। अब इसके साथ साथ और कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं में अपना खुद का प्रकाश होता है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे हम ल्यूमिनस या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे यहां सूर्य, ये मोमबत्ती जल रही है, ये टार्च है। इस तरह से आप अपने आसपास दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण दीप्त वस्तुओं के खुद भी पा सकते हैं, समझ सकते हैं। अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस, जो वस्तुएं खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जिनके अंदर अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चांद है, रात्रि में हमें दिखाई तो देता है, लेकिन ये स्वयं अपने प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हम इसे देख पाते हैं। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये किताब है, किताब भी हम उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश से नहीं, बल्कि अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश की सहायता से ही हम देख पाते हैं। बच्चों, लाइट को समझने के लिए हमें पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी वस्तुओं के विषय में भी हल्की सी समझ होनी बहुत आवश्यक है। पारदर्शी वस्तु वो होती है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो आर पार निकल जाती हैं। जैसे जल है, कांच है, ऐसी वस्तुओं को जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो सीधे उस पार चली जाती है। अपारदर्शी वस्तु वो होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं या तो अवशोषित हो जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपारदर्शी वस्तु। तीसरा है अर्धपारदर्शी वस्तु। अर्धपारदर्शी वस्तु जिसमें हल्का सा किरणें आर पार भी चली जाती हैं, ट्रांसमिट भी हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसमिशन प्रकाश किरणों का नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक है या कांच, हल्का सा जो वैसा कांच होता है, मटमैला टाइप, या फिर कागज पर हल्का सा तेल लगा के अगर आप देखिए तो थोड़ा सा आर पार दिखता भी है,
नहीं भी दिखता है, पूरी तरह से नहीं दिखता। तो इस तरह की वस्तुओं को हम अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। बच्चों, जब किसी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो या तो वो आर पार निकल जाती हैं, जैसे ये रेस आर पार निकल रही है। दूसरी कंडीशन होती है प्रकाश की किरणें वो आते हैं, प्रकाश की किरणें ये परावर्तित हो जा रही हैं। इन तीन परिस्थितियों को आपको समझना होगा। किन परिस्थितियों में किरणें आर पार चली जा रही हैं, किन में ये आजाद हो जा रही हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, आप जानते हैं, वो ब्लैक दिखती है। और किसी पारदर्शी वस्तु से जब किरणें आर पार हो जाती हैं तो वहां जो घटना होती है उसे हम अपवर्तन कहते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद किरणें जब वापस आ जाती हैं उसी माध्यम में, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, कभी कभी इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं हाई स्कूल लेवल पे, विवर्तन क्या होता है, फोटो डिफ्रैक्शन। इसके विषय में डिटेल आप लेकिन यहां थोड़ा सा आपको समझना आवश्यक है कि प्रकाश की किरणें जब किसी सकरे छिद्र से होके बाहर निकलती हैं तो किनारों की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसा आप यहां देख रहे हैं। दरअसल इसकी व्याख्या लाइट के वेव सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। आप इस बात को भी जानते हैं, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, इसका दोहरा चरित्र होता है। ये एज पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज वेव्स तरंगों के रूप में भी ये व्यवहित होता है, व्यवहार करता है। अब आज हम इस पर, ये जहां आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस आ जा रही हैं, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। इस घटना को, जैसा कि पहले ही हमने बताया, हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं तो उसी माध्यम में वो वापस चली जाती हैं। जो किरणें आप पड़ती हैं, आके देखिए, जैसे ये किरण है इस ऑब्जेक्ट पर, यहां इस बिंदु पर पड़ रही है, इसको हम आपतित किरण के रूप में जानते हैं। और दूसरा, इसे टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में ये किरणें जा रही हैं, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब जिस बिंदु पर ये किरण आपतित हो रही है, जहां से परावर्तित हो रही है, उसी बिंदु पर परपेंडिकुलर एक ये रेखा खींची गई है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अब आप देख रहे हैं ये आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में एक ये कोण बन रहा है, और इधर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये एक कोण बन रहा है। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और परावर्तन का जो दूसरा मुख्य पॉइंट होता है वो ये है कि ये जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, यह कोण जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और ये दूसरा कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये में अगला वीडियो देखिए, अगला खाल क्लासेस से AND वे।